तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश में ऐन वक्त पर हुआ बड़ा उलटफेर, बन गई कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कर दिया सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में भी तीनों सीटों पर पीछे चल रही है भाजपा। उत्तर प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की यूपी के बाराबंकी में सपा नेता के मदरसे पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मांगा आशीर्वाद। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि धोखाधड़ी मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया सम्मन। 12 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। बाबा रामदेव हो सकते हैं गिरफ्तार। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि हिंदू से इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को केंद्र की मोदी सरकार ने एससी का दर्जा देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नोटबंदी को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े सभी मामलों पर मांगे हैं रिकॉर्ड। कहा अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती। क्या है पूरी खबर, सभी को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश में हुआ बड़ा उलटफेर, कांग्रेस की बन गई सरकार एन वक्त पर, भाजपा बहुत पीछे। उत्तर प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर भी पीछे चल रही है बीजेपी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही थी, लेकिन अचानक हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी 27 सीटों पर पहुंच गई। वहीं कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पर और अदर को 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और एन वक्त पर भाजपा को बड़ा झटका लगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीट सहित 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और तीनों ही सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगर दोस्तों रामपुर की बात करें तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आसिम रजा को 5767 वोट अभी तक मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 2543 वोट मिले हैं। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव 45,263 वोटों से आगे चल रही है। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार मदन सिंह कसाना आगे चले हैं। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी की राजकुमार सैनी पीछे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात में बीजेपी 154 सीटों पर आगे चल रही। वहीं 17 कांग्रेस को मिली है और 6 सीटें आम आदमी पार्टी को और 5 अदर को जाने, जिसमें एक असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मिलती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों हिमाचल प्रदेश से आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाराबंकी में सपा जिला अध्यक्ष के मदरसे पर योगी सरकार ने चलवाया बुलडोजर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बाबा का बुलडोजर तेरी से गरजा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बुलडोजर से रोजाना एक के बाद एक अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाफिज आजाद के मदरसे और बिजली उपकेंद्र के लिए प्रस्तावित जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। सपा जिला अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से मदरसे की बाउंड्री बनवा ली थी, जिसको हटवाने को लेकर उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन जब उन्होंने अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस बाउंड्री को गिरा दिया और इस पर बुलडोजर चलवा दिया। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता पर यह बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धोखाधड़ी के मामले में बाबा रामदेव को कोर्ट ने भेजा नोटिस, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में सम्मन जारी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी मोहिनी कुमारी ने बरौनी थाना के निंगा निवासी परिवादी महेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर धोखाधड़ी के मामले में 420 और 417 के तहत सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 12 जनवरी तक न्यायालय में उपस्थित होने
का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बरौनी थाने क्षेत्र के निंगा गांव निवासी महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पैसा लेने के बाद भी उनका इलाज बाबा रामदेव द्वारा नहीं किया गया, जिसके बाद अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जब ये कोर्ट में पेश होने जाएंगे तब इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा आशीर्वाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने दिल्ली को चमकाने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद मांगा, वहीं अपने पार्षदों को एक चेतावनी भी दी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों ने अपने बेटे को नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि हम स्कूल की जिम्मेदारी तो पहले ही ले चुके हैं, अब हम दिल्ली को चमकाने का काम करेंगे और दिल्ली में जो कूड़े के ढेर बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं उन कूड़े के ढेरों को समाप्त करेंगे और दिल्ली को चमकाएंगे। दिल्ली में साफ सफाई बहुत अच्छी रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल ने आशीर्वाद मांगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू से इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं दे सकते। केंद्र की मोदी सरकार ने एससी का दर्जा देने से क्या इनकार किया। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान का आदेश 1950 किसी असंवैधानिक से ग्रसित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईसाई तथा इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को किसी भी कीमत पर एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि इस्लाम और ईसाई धर्म ना अपनाने वाले सभी दलितों को हम एससी का दर्जा देंगे, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को हम किसी भी कीमत पर एससी का दर्जा नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते कई सालों में दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाया था और उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें एससी का दर्जा दे, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार इसके विरोध में उतरी और केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है दोस्तों एससी दर्जा देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में शाहीन बाग ने आम आदमी पार्टी के टेके घुटने, कांग्रेस को दिया सहारा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के 250 वार्डों पर चुनाव के नतीजे लगभग स्पष्ट हो गए। बुधवार को सामने आ रहे इन नतीजों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही। वहीं आपको बता दें कि शाहीन बाग सीट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 5 वार्ड आते हैं। इन सीट के सभी वार्डों पर नतीजे आ गए हैं। ये 5 वार्ड हैं: मदनपुर खादर पूर्व, मदनपुर खादर पश्चिम, सरिता विहार, अबुल फजल, इनकलाब और जाकिर नगर। वहीं आपको बता दें कि शाहीन बाग सीट के 5 वार्डों में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 2 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जबकि 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। रिजल्ट आने के बाद अब यही आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था, इस पर आम आदमी पार्टी चुप रही थी और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर से प्रदर्शन करने वाले लोगों का समर्थन किया था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर पिछड़ी और मुस्लिम बहुल इलाकों ने कांग्रेस पार्टी का खुलकर साथ दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले से जुड़े सारी रिकॉर्ड मोदी सरकार से मांगे, कहा अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नोटबंदी के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस एस.एन. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामा सुब्रमण्यम और बी.बी. नागरत्न ने कहा कि भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के वकीलों को प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है। केंद्र का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि ने किया है। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले पर सवाल उठाए गए थे कि मोदी सरकार ने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और नोटबंदी से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, नोटबंदी से कोई फायदा देश को नहीं हुआ। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मोदी सरकार के खिलाफ दायर की गई थी, जिस पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सभी रिकॉर्ड मांगे हैं और कहा कि अदालत हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने स्कूली पढ़ाई के बगैर अफगानी लड़कियों को हाई स्कूल परीक्षा देने की दी इजाजत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीते साल अगस्त में लगभग 2 दशक के बाद काबुल पर कब्जे पर तालिबान ने अपनी कट्टरता छवि तोड़ सभी को साथ लेकर चलने की बात कही थी। ये अलग बात है कि सरकार बनते ही उसने लड़कियों के स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने पर रोक लगा दी। इसके अलावा महिलाओं लड़कियों पर तमाम प्रतिबंध थोप दिए, वह अब तक इस पर लगे हुए। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगान की सरकार ने अफगानिस्तान की लड़कियों को बिना पढ़ाई के ही
स्कूल में परीक्षा देने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि इन बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, जिसके बाद ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है तो हमें तालिबान सरकार जो है परीक्षा देने की भी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन तालिबान ने इसकी इजाज़त दे दी है। अब जितनी भी लड़कियां स्कूल में पढ़ती थीं और वो स्कूल तालिबान सरकार के आने के बाद नहीं गई थी, वो सारी ही लड़कियां स्कूल में परीक्षा दे सकती हैं। अब तालिबान ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है।